फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम लर्निंग लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप खुद अपना ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस दोनों एक साथ बनाते हैं तो आप टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस लगभग 1,000 रुपए में बना सकते हैं। वहीं किसी एजेंट के माध्यम से अगर आप अपना ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस दोनों एक साथ बनवाते हैं तो आपको लगभग 4 या 5,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। तो आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं और बहुत ही आसान स्टेप्स में अपना ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस दोनों एक साथ बनवा सकते हैं। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन क्या तरीका है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और कैसे आप अपना पेमेंट करेंगे। साथ ही आप अपना ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बहुत ही आसान स्टेप्स में अपने पोस्टल एड्रेस में मंगवा सकते हैं। तो आइए सीधे हम चलते हैं ई परिवहन की वेबसाइट पर। फ्रेंड्स देखिए, अब हम बात करते हैं फीस की। तो देखिए, मैं आपको ले चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये उत्तराखंड की वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिए फी स्ट्रक्चर। अगर आप इश्यू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस इन फॉर्म 3 फॉर ईच क्लासेज ऑफ व्हीकल, इसकी जो फीस है 150 रुपये है। इसका मतलब है अगर आप टू व्हीलर या स्कूटी और मोटरसाइकिल आदि के लिए केवल लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसकी फीस 150 रुपये होगी। लेकिन अगर इसके साथ आप LMV लाइट मोटर व्हीकल जैसे कि छोटी कार आदि का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, लर्निंग लाइसेंस, तो उसकी फीस भी आपको 150 अलग से देनी पड़ेगी। इस प्रकार आपको लर्निंग लाइसेंस अगर आप बाइक के साथ साथ कार का भी लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद देखिए लर्निंग लाइसेंस टेस्ट फी और रिपीट टेस्ट फी एज द केस में भी, तो लर्निंग लाइसेंस की जो टेस्ट होगा उसकी फीस होती है 50 रुपये। इस प्रकार आपको 350 रुपये देना होगा। यहाँ एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है और उस टेस्ट में आपको जो मोटर व्हीकल के नियम हैं, रूल्स हैं और साथ ही रोड में किस प्रकार से वाहन को चलाया जाता है इसके बारे में कुछ आपका टेस्ट लिया जाता है, जो कि बहुत आसान होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप उस टेस्ट को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग तभी कर पाएंगे जब आपके बगल में कोई ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास होगा वो व्यक्ति बैठा हो, तो तभी आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं और ड्राइविंग सीख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात और है, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है तो उसकी वैलिडिटी केवल 6 माह होती है। आपको 6 महीने के अंदर अंदर ठीक इसी प्रक्रिया के तहत जैसे कि लर्निंग लाइसेंस बनवाया जाता है ऐसे ही ऑनलाइन आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। और उसकी फीस देखिए क्या है, इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ये है 200 रुपये। और अगर आप जो टेस्ट होता है पहले, उस टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हैं और अगर नहीं कर पाते तो आपको पुनः वो टेस्ट रिपीट टेस्ट होगा, उसकी फीस होती है यहाँ पर 300 रुपये। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के आप लगभग 1,000 रुपये में बहुत ही आसानी से अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो लर्निंग लाइसेंस है दोनों को ऑनलाइन तरीके से बना सकते हैं। अगर इसी लाइसेंस को आप किसी एजेंट से बनाएंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, तो आपसे 4 से 5,000 रुपये ले लिए जाएंगे। ये प्रोसेस बहुत ही ईजी ऑनलाइन है और इसका पूरा रिकॉर्ड भी रहता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। फीस के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हमें आवश्यक होंगे लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। हम बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के लिए आपके पास 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने आवश्यक हैं। सबसे पहला है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। इसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट आदि कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ ही आपके पास दूसरा जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए आपका एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या अन्य कोई एड्रेस का प्रूफ। तो इस प्रकार से 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इन 2 प्रूफ्स के साथ ही आपके कुछ फॉर्म भी आपको सबमिट करने होंगे, जैसे कि एक है एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, इसे कहते हैं फॉर्म 1। तो देखिए फॉर्म 1 क्या है। फॉर्म 1 को हम यहाँ पर ओपन करके देखेंगे। फॉर्म 1 जो है एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन टू फिजिकल फिटनेस, इसमें आपका नाम, पता आदि यहाँ पर होता है, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीज़ें आपको भर करके RTO में जमा करनी पड़ती हैं। ये है आपका फॉर्म 1। और फॉर्म 1 के साथ ही एक दूसरा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं फॉर्म 1A। तो ये फॉर्म 1A क्या है, देखिए इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्म 1A होता है आपका जो मेडिकल फिटनेस है उसका सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये किसी डॉक्टर से ये फिल करके आपको इसमें डॉक्टर के साइन करवाने होते हैं और इसके बाद इसको भी आपको फॉर्म 1 के साथ RTO ऑफिस में जमा करना है। इसके साथ ही एक और होता है एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, इसे कहते हैं फॉर्म 2। जब आप लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे तो उस समय
फॉर्म 2 भी आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बाद में बनाएंगे तो उस समय इस फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं होगी और यहाँ पर आपको एक अपना पासपोर्ट फ़ोटो भी लगाना होगा। तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन द ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, इसके लिए आपको यहाँ पर अपनी डिटेल आदि भरनी पड़ेगी और इस डिटेल्स में आपको अपना जो भी आपका व्हीकल है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको फॉर्म 1, फॉर्म 1A और फॉर्म 2 को भी भर करके अपने आरटीओ ऑफिस में जमा करना पड़ता है। तो इसके बाद देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली। अब हम सीधे चलते हैं सारथी.परिवहन की वेबसाइट पर। तो उसके लिए नीचे मैंने एक लिंक भी दिया, आप उस लिंक में क्लिक करके या आप किसी भी ब्राउजर में सारथी.परिवहन.gov.in में क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए सारथी.परिवहन.gov.in की वेबसाइट में यहाँ पर सबसे पहले हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। हमारे जो सारथी की वेबसाइट है यहाँ पर देखिए जो मीनू है, लाइसेंस मीनू, तो क्या क्या ऑप्शन है देखिए। पहला है अप्लाई लर्नर लाइसेंस, यानी कि हम लर्निंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं उसके लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दूसरा है अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल के लिए हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे। साथ ही आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं, आप चेक पेमेंट स्टेटस यहाँ से जान सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित डीएल सर्विसेज, डीएल सर्च आदि बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण यहाँ पर टैब है, पहला है अप्लाई लर्नर लाइसेंस। क्योंकि अभी हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है तो हम पहले टैब में जहाँ पर एल लिखा है इसमें क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे ही हमें लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा इसके बाद हम 6 माह के अंदर अंदर अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई इस टैब में क्लिक करके कर सकते हैं। और ये ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस भी अप्लाई करने की सेम वैसी होगी जैसी अप्लाई लर्नर लाइसेंस की होगी, जो कि अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इस टैब में सबसे पहला जो टैब है इसमें क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो डिटेल्स है ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस बनाने की, वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस यहाँ देखिए सेलेक्ट स्टेट एंड आरटीओ ऑफिस फ्रॉम वेयर एलएल इज बीइंग अप्लाइड, जहाँ से आप लर्निंग लाइसेंस लेना चाहते हैं उस आरटीओ ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको आरटीओ ऑफिस पता नहीं है तो आप अपना पिन कोड यहाँ पर डाल करके भी आरटीओ ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम पहले भी स्टेट को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट को दोबारा सेलेक्ट हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अपने आप यहाँ पर केवल हमारा ही स्टेट आएगा और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए अब आपके स्टेट के अंतर्गत जो भी आरटीओ ऑफिस हैं उन आरटीओ ऑफिस की यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम अपना जो आरटीओ ऑफिस है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, तो यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आप मदर या फादर आदि का यहाँ पर फादर या हस्बैंड का रिलेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है और उसके बाद देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड्स में नाम कुछ चेंज है तो फुल नेम एज पर रिकॉर्ड यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जेंडर सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपनी एज, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान कौन सा है, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक इंडिया सेलेक्ट है। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है अपना और उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालने के बाद नीचे अपना ईमेल आईडी और एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है उसको पुनः यहाँ पर देखिए ऊपर डालने के बाद यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पुनः आप कोई नया है तो यहाँ डाल सकते हैं। इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी आप यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आदि डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर देना है, जैसे स्केयर ऑन हेड, मोल ऑन राइट हैंड, या 2 प्रकार के आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर देने हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल करना है। देखिए स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको तहसील सेलेक्ट करनी है और तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको विलेज और विलेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूरा अपना जो एड्रेस है आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और एड्रेस फिल करने के बाद देखिए ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप रह रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं, कितने साल, कितने महीने, यहाँ पर आपको फिल करना है। और उसके बाद देखिए अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ कॉपी
टू परमानेंट एड्रेस में क्लिक कर देंगे और अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पर आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ देखिए सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल्स, तो किस प्रकार का व्हीकल्स, तो अभी देखिए हमें यहाँ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लर्निंग लाइसेंस के लिए कर रहे हैं। तो LL डिटेल्स, तो यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर हम टैब देखिए मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल। सपोज कीजिए आपने मोटरसाइकिल विदाउट गियर को सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ ही आपको लाइट मोटर व्हीकल LMV जैसे कि कार आदि को सिलेक्ट करना है तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कर लिया मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल LMV, इन दोनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर टू सिलेक्टेड दिखा रहा है। और साथ ही देखिए यहाँ पर आई हैव बीन कन्विक्टेड, डिसक्वालीफाइड, माई लाइसेंस कैंसल्ड, सस्पेंडेड, माई लाइसेंस वाज रिवोक्ड। अगर आपका लाइसेंस कभी सस्पेंडेड आदि हुआ है तो उसको यहाँ पर टिक करेंगे और उसका DL नंबर आदि यहाँ पर डिटेल फिर फिल करनी होगी। इसके साथ ही नीचे देखिए डिक्लेरेशन, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर आप कोई दुर्घटना होने पर अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर आप टिक कर देंगे। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर ट्रू। तो जो ऊपर जो भी मैंने यहाँ पर सूचना दी है वो मेरी जानकारी में बिल्कुल सही है। तो यस ऑटोमेटिक टिक है, आप इसको टिक कर लेंगे। आप नो में भी टिक कर सकते हैं लेकिन यहाँ हमें यस में टिक करना है और वो ऑटोमेटिक टिक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने जो फर्स्ट स्टेप है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स लर्निंग लाइसेंस के लिए, अभी उसके बारे में जाना। उसके बाद जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे तो इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन इसका होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो जो हमारे दो प्रूफ हैं डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का, उसके लिए दो डॉक्यूमेंट हमें जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि अपलोड करने हैं। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है, तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फ़ी पेमेंट का, तो यहाँ पर हमें जो भी ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करने हैं, जो जो कैटेगरी उसके अनुसार अपने आप यहाँ हमारे सामने फ़ीस दिख जाएगी और उस फीस को हम विभिन्न माध्यम से जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा वेरीफाई द पे स्टेटस। उसके बाद आप जो आपने पेमेंट किया है उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी और आप उस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो इसके साथ ही जो शुरू में हमने बताए थे फॉर्म 1, फॉर्म 1A और फॉर्म 2, उसके साथ ही आपका जो एड्रेस का प्रूफ और आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, उसके साथ आप इस रिसिप्ट को भी प्रिंट करके अपना लर्निंग लाइसेंस का जो स्लॉट है उसको बुक करेंगे। तो जो छठा स्टेप होगा उसके लिए आप यहाँ पर डेट जो निर्धारित हैं, जो ग्रीन डेट्स होंगी, उन डेट्स को आप यहाँ पर स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं और वो टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको स्लॉट मिला हुआ है उस स्लॉट में आपको अपने नज़दीकी RTO ऑफिस में जाना होगा और उस RTO ऑफिस में जाने के बाद आपका जब टेस्ट होगा और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर ये सारी डिटेल्स आपको दिखाऊं तो इसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बाकी डिटेल्स हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद जो बाकी स्टेप्स हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद हम इसी प्रकार सारथी.परिवहन.gov.in की वेबसाइट में जा कर के अपना ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के अंदर अप्लाई करेंगे और इसी प्रोसेस के साथ इसी प्रकार पहले हम एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी और अपना फ़ी पेमेंट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई द पे स्टेटस, प्रिंट द रिसिप्ट और इसके बाद फिर हमें दोबारा अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए और वहाँ पर अपना जो ड्राइविंग की स्किल्स है उसको तो हमें वहाँ पर हमारा एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को हमें क्वालिफाई करना होगा और उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पोस्टल एड्रेस पर भी मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही इजी और सिंपल है और इसके माध्यम से आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं, साथ ही आपको बार बार अपने RTO ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जो स्लॉट बुक किया है अपनी सुविधा के अनुसार आप उसी स्लॉट में जाएंगे और इस स्लॉट को आप
जो आपने बुक किया है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या रिशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा अप्लाई लर्नर लाइसेंस के लिए किस प्रकार से हम यहाँ पर एल में क्लिक करेंगे तो बहुत ही आसान स्टेप्स में हम लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। और उसके बाद जब 6 महीने के अंदर अंदर हम अप्लाई करेंगे तो हमें अप्लाई करना होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो इसमें भी लगभग वही प्रोसेस होगी और उसके बाद हम अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ से जान सकते हैं और चेक पेमेंट स्टेटस आदि। तो यहाँ पर हम इस वेबसाइट के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने किस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन ड्राइविंग या लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जाना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।